हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, उसको देख लेते हैं। जैसे कि रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये वेटलैंड्स के ऊपर हुआ है और ये ईरान के एक रामसर शहर है, वहाँ पे 1971 में हुआ था। और ये जो है रामसर दिवस जो है, वेटलैंड्स दिवस 2 फैब को मनाया जाता है, 2 फैब को मनाया जाता है। और ये फोर्स में आया था 1975 में। इंडिया में 85 रामसर साइट्स हो गए हैं और कांवर लेक बिहार का है जो कि रामसर साइट्स में नामित हुआ है। वी सी फर्दर स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके ऊपर ये कन्वेंशन था। ये जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, और 2001 में हुआ था और इफेक्ट में आया 2004 में। साइट्स हम लोग देखते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, इसके ट्रेड को रोकने के लिए कन्वेंशन हुआ था साइट्स का। इसे 1963 में हुआ था, लेकिन ये 75 में लागू हो गया। सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये क्या क्यों हुआ था फ्रेंड्स? ये क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए 1992 में हुआ था और लागू हो गया 1993 से। बॉन कन्वेंशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन था। 1979 में हुआ और 1983 में ये लागू हो गया। वियना कन्वेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये पूछ देता है फ्रेंड्स, वियना बेसिकली ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ये कन्वेंशन था। इसको 1985 में अडॉप्ट किया गया था और लागू किया गया 1988 में। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन मेनी एग्जामिनेशंस। ये कनाडा में हुआ था। मोन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ये इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल था। इसका थीम क्या था? ये क्या था? सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट्स ओजोन लेयर को, जो क्षय करते हैं, वो सब्सटेंसेस को कम करने के लिए ये किया गया था। 1987 में इसको एडॉप्ट किया गया था और 89 से लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, मोटा मोटी सारे प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें से एक ना एक किसी ना किसी एग्जाम में आते रहता है। क्योटो जापान का एक शहर है और ये ग्रीन हाउस गैसेस को शॉर्टकट में GHGs या फिर ग्रीन हाउस गैसेस लिखा जाता है, इसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ना सके और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ना सके। इसको लिए प्रोटोकॉल किया गया था जापान में। 1997 में हुआ था, लेकिन लागू 2005 से। UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली ये कॉम्बैट करता है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि टेम्परेचर क्लाइमेट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल था। कैसे कम होगा? तो GHGs गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करके, क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को राइज करते हैं, बढ़ाते हैं। ये 1992 में ये अडॉप्शन हुआ, 1994 से लागू हो गया। रियो समिट इज पैरेलली इंपॉर्टेंट। 1992 में रियो समिट हुआ ब्राजील में। ब्राजील की बेसिकली एक दूसरी राजधानी है। इसमें एजेंडा 21 लागू किया गया, जो कि पृथ्वी को बचाने का, इसी को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर था ये 1992 में अडॉप्ट किया गया। UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये आप लोग देखते हैं कि बालू, जो रेत, जो रेगिस्तान जो बढ़ते जा रहा है, इसके कम करने के लिए UNCCD है। ये 1994 में आया और 96 में लागू हो गया। बेजल कन्वेंशन बात करता है कंट्रोल करने का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट्स एंड दियर डिस्पोजल्स। मान लीजिए कि यहाँ से भारत से कोई शिप है, बहुत सारा सामान लाद के जा रहा है अफ्रीका मान लीजिए या फिर अमेरिका जा रहा है, तो ये जो ट्रांस बाउंड्रीज जो मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद बहुत सारे हजार्डस वेस्ट, जो कचरा जो है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेके जाया जाता है और समुद्र में, महासागर में छोड़ दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो है, जो सी को बचाने के लिए बेसिकली है, ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड दियर डिस्पोजल, ये उसके अच्छा तरह से उसका निपटारा हो सके, जो ट्रांस बाउंड्री हजार्डस वेस्ट है उसके लिए था। ये 1989 में कन्वेंशन हुआ और 92 से पूरी दुनिया में लागू हो गया। ऐसे ही है कार्टिजेना प्रोटोकॉल है, ये बायोसेफ्टी के ऊपर ध्यान देता है, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका मेन एम है। ये 2000 में अडॉप्ट हुआ, 2003 में लागू हुआ। यूएन रेड, एक यूएन रेड प्लस प्लस भी होता है। ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है किस चीज़ को? एमिशंस को। कैसे एमिशंस को? जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट के कटाई में मदद करते हैं, वैसे एमिशंस को कम करना है। और फॉरेस्ट डिग्रेड करते हैं, फॉरेस्ट जंगल कम होता है, ऐसे सारे तत्वों को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। ये 2008 में इसको लागू किया गया। और एक है नागोया प्रोटोकॉल। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, नागोया प्रोटोकॉल ये क्या है? ये क्या करता है? एक्सेस देता है किस चीज़ का? जेनेटिक रिसोर्सेज का। एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, किस चीज़ का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए? तो ये बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दियर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको ठीक करने के लिए दिया गया फ्रेंड्स। इसका एडॉप्शन 2010 में हुआ और 2014 में ये लागू हो गया। वी सी फर्दर फ्रेंड्स,
तो ये जो आप लोग सोच रहे होंगे तो बेसिकली ये कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर ही था। इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, कोई किसी चीज़ को जो है इतना हजार्डस ढंग से यूज नहीं कर पाए ताकि उसके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ने लगे। COP29 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये हाल ही में 2024 में ही हुआ है, बाकू में अजरबैजान की राजधानी है। ये क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, UNFCCC का ही ये एक पार्ट है, जो भी UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऊपर जो हम लोग देखें, इसका ये COP9 जो पार्टीज होते हैं वो अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग टॉपिक पे कन्वेंशन करते हैं। ये 2018 में आया था। किगाली बेसिकली ये कैपिटल है रवांडा की, ये रवांडा की कैपिटल होता है रवांडा किगाली। और ये एक एग्रीमेंट है, कैसा एग्रीमेंट है भाई, तो ये अमेंडमेंट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसी को ये अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। 2016 में किया गया और 2019 से लागू हो गया। मीना माता कन्वेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इन्वायरमेंट ट्रीटी था एक, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। किस चीज से, तो ये एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी, जो पारा जो होता है, पारा मीना माता सीधे पूछता है मीना माता किस प्रदूषक से संबंधित है, तो ये पारा से संबंधित है, पारा, इसी को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। वीसी फर्दर एज यू कैन सी कि ये 2013 में अडॉप्ट किया गया, 2017 में लागू हो गया। और एक रोटरडम कन्वेंशन है, रोटरडम कन्वेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहता है कि आप पहले से इन्फॉर्मेशन लें, कैसे PIC बोला जाता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पहले से इन्फॉर्मेशन लीजिए। किस लिए, तो प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन हार्जार्डस केमिकल, यदि आप केमिकल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी फॉर्म को, किसी भी इंटिटीज़ को, किसी भी कंपनी को प्री इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे पेस्टिसाइड्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इसका 1998 में एडॉप्शन हुआ, 2004 में ये लागू हुआ। वैसे ही है, छोटे छोटे हैं जो सिर्फ नाम से ही आपको याद रखना है, बहुत आसानी रहता है। ये एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। नैरोबी प्रोटोकॉल 1992 में हुआ था, ये इन्वायरमेंट सेविंग के, बेसिकली आप जो भी देखिएगा प्रोटोकॉल जो भी हुए हैं वो इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एयर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से के लिए हुआ है। कोपेनहेगन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर ये कन्वेंशन था 2009 में। और हेलसिंकी कन्वेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हेलसिंकी जो कन्वेंशन था ये क्या था, प्रोटेक्शन चाहता था, सी इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट करना चाहता था। जो हमारा समुद्री जो पर्यावरण है उसको वेस्ट से, कचरा से प्रोटेक्ट करने के लिए 1989 में इसको लागू किया गया। IUCN इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि बेसिकली ये नेचर के ये कंजर्वेशन की बात करता है, यानी कि नेचर हमारा कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए यूज करने में। ये 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट हैं देख लेते हैं। कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 में हुआ। यह है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 में, और यह है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 में, और वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर 1982 में। वैसे ही देख लेते हैं, कुछ नीचे होंगे। यह है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2002 में हुआ, और यूएन वर्ल्ड समिट 2005 में, और बाली समिट ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बाली जो है क्या है, बाली जो है ये एक इंडोनेशियन ये शहर है, ये 2008 में हुआ था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इफ़ यू आर हैविंग सच पेशेंस टू वॉच ऑल दीज वीडियोज़, I really thank you so much because it encouraged me to make new videos. Actually, I am doing very hard work to upload new videos. So thank you so much, and please subscribe, share and comment on my channel. Thank you so much.